आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा. यू हैव टू हैव अ लिस्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर. आर यू लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप फॉर श्योर. इट इज़ अ रिलेशनशिप, एज यू ऑल नो, नाम ही रिलेशनशिप है. उसका मतलब है कि आपको देना भी है और रिसीव भी करना है. कभी कभी हमको ओवर गिविंग की तो आदत होती है लेकिन रिसीविंग की आदत नहीं होती. लेकिन अगर आपको रिसीविंग नहीं आती है एंड यू डोंट नो हाउ टू रिसीव लव एंड अफेक्शन एंड केयर, देन अगेन आप सबकॉन्शियसली उस प्यार को, उस पर्सन को जो आपके लिए सही है, रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे. तो इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे. आप एक पेन लेंगे, आप एक पेपर लेंगे, आप लिखेंगे कि आई वॉन्ट my person to be this this this. ठीक है. For example, I want him to be tall. I like tall guys and it would be easy for him to reach out to the cabinets and help me around the house. You know, I want somebody who is looking for commitment so that we can settle down later. I want somebody who loves pets. I want somebody who, you know, लाइक किड्स फॉर एग्जाम्पल, जिसको बच्चे पसंद हो ताकि आगे जाके हम लोग अपनी फैमिली बना सकें. आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा कमिटमेंट चाहिए है जिसमें शादी इन्वॉल्व ना हो और एक पर्सन हो जो कि मेरे साथ लिव इन में रहे लेकिन एक कमिटमेंट के माइंडसेट से आए. आप ये भी बोल सकते हो कि उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होनी चाहिए ताकि हम दोनों ट्रैवल करें. तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है ये बोलना कि आप जो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, क्या रीज़न है कि आपको ये बंदे में वो क्वालिटी चाहिए है या ये बंदी में भी, ये बंदी में आपको वो क्वालिटी चाहिए. इट कुड बी फॉर एनी ऑफ द जेंडर. सो यू हैव टू मेंशन दैट. अब आप पहले तो वांट लिखेंगे लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वांटिंग इज अ लैकिंग एनर्जी. तो जब आपको पहले फिगर आउट हो जाएगा कि दीज आर द थिंग्स आई वांट इन माय पार्टनर, तो उसके बाद आप उस पेज को फाड़ देंगे और नए पेज में लिखेंगे आई एम सो हैप्पी and grateful to have this wonderful person who is loving, caring, is tall. ऐसे ऐसे करके आपको स्क्रिप्टिंग करना है. आपको लिखना है all the qualities that you want in that person. And this is a warning for everyone. Do not attract or manifest your twin flames. Twin flame relationships are very very difficult. It is ओनली फॉर दो सोल्स जो हाईली असेंड होती हैं जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी में आना होता है. कभी कभी आप लोग सिर्फ मैनिफेस्ट करने के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर लेते हैं. ट्विन फ्लेम एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है. ट्विन फ्लेम एक बहुत बड़ा सोल मिशन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको खुद पे काम करना होता है. So I'm just giving you a warning कि do not write that I want to meet my twin flame. Don't write that. अगर आपको मिलना ही होगा इस जन्म में तो कोई रोक नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल इस जन्म में हमारा ये सोल पर्पस था मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, फॉर एग्जाम्पल कि हम दोनों अपनी अपनी जर्नी पे सीखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे. बट अगर आप अभी से ही मैनिफेस्ट करने लग जाओगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर और आपको वो चीज़ मिल जाएगी और देन इट इज़ टफ. ओके, सो डू नॉट मैनिफेस्ट ट्विन फ्लेम्स. आजकल लोग देखते हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम. डोंट, जस्ट राइट व्हाट यू वांट इन अ person and then let the universe think and figure out who is the best match for you.